मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुम अस्कात हमल के लिए अस्पताल नहीं जाओगी तो मैं खुद तुम्हारा अबॉर्शन करूंगा। फिर उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मेरी शर्मगाह पर भी हमला किया ताकि मैं किसी डॉक्टर को भी ना दिखा सकूं। मैंने अपनी हिफाजत करने की पूरी कोशिश की और उसने गुस्से में मेरी कमर, पीठ और पेट पर लातें मारी। इस माँ को उस वक्त तशद्दुद का सामना करना पड़ा जब इनके शौहर को पता चला कि वो लड़के के बजाय एक लड़की को जन्म देने वाली हैं। यहाँ ऐसा समझा जाता है कि बेटे खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और वो बुढ़ापे में अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे। पुलिस ने बरवक्त इस खातून को बचा लिया और उन्होंने बहिफाजत अपनी बेटी को जन्म दे दिया। अब वो अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं और इनके शौहर उन्हें तलाक दे चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश में बहुत सी खवातीन को इसी तरह के तजर्बात से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग हमल के अवाइल में ही जिनीन की जिनसी शनाख्त जानना चाहते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो अक्सर वाकयात में हामला माँ को अजियत का सामना करना पड़ता है और शौहर अपनी बीवी पर अबॉर्शन के लिए दबाव डालते हैं। बिलाखिर खातून को तलाक हो जाती है। बांग्लादेश में हाईकोर्ट के एक फैसले में हमल के अवाइल में जिनीन की जिन्स जानने से गुरेज करने का कहा गया है ताकि हामला खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात को रोका जा सके। कोई अस्पताल, तशखीसी मरकज या लेबोरेटरी ये हरगिज नहीं बता सकती कि जिनीन लड़का है या लड़की। इस तरह लड़कियां होने की सूरत में अस्काते हमल को रोका जा सकता है। अगर ये जानने का कोई तरीका ही नहीं होगा कि जिनीन लड़का है या लड़की तो बच्चियों को वजह बनाकर जबरदस्ती अस्काते हमल नहीं होगा। बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस फैसले को नाफिज करेंगे। इसके साथ साथ हुक्काम पैदाइश से कब्ल जिन्स के इंतखाब के खिलाफ आगाही की मुहिम चलाने का भी मंसूबा बना रहे हैं और ये मुतासरा खातून नए अदालती फैसले की हिमायत करती हैं। लोगों को ये एहसास होगा कि ये एक मायूब और तकियानूसी बात है और फिर बहुत से लोग ये बताने में शर्माएंगे कि वो बेटों को तरजीह देते हैं।